हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हम कर रहे हैं यूपी जूनियर सुपर टेट के लिए मैथ्स एंड साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले 6 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चन मैथ सेक्शन से डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम साइंस से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 20 सेंटीमीटर है तथा अन्य दो भुजाओं का अनुपात 4:3 है। भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें भुजाएं ज्ञात करनी है, मतलब हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है इस तरह से, जिसमें कि हमें कर्ण दिया हुआ है कितना, हमें कर्ण दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और भुजाओं का जो ये लंब है और आधार है, इन दोनों भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये हमारा 4x हो गया और ये हमारा 3x हो गया। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस जो फॉर्मूला है वो हम लगा देते हैं। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण के जगह पे क्या है 20 है, 20 का स्क्वायर डाल दिया। लंब के जगह पे क्या है 4x, तो 4x स्क्वायर डाल दिया प्लस 3x स्क्वायर डाल दिया आधार के जगह पे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा 400 और यहाँ से क्या आ जाएगा 4 4 से 16x स्क्वायर और 9x स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 25x स्क्वायर। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 400 अपॉन बाई 25। ये यहाँ से कटा, कितने टाइम्स में कट गया, तो ये 16 टाइम्स में कट गया और स्क्वायर रूट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4। यहाँ से हमारा आ गया 4। अब हम रेशियो निकाल देते हैं, इसकी लंबाई निकाल देते हैं रेशियो से। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना है 4 आया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक भुजा हो जाएगी 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 और दूसरी 3 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इतना आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं होंगी, संख्याएं क्या होंगी हमें ये बताना है। तो इनका रेशियो गिवन है, तो रेशियो हमारा हम मान लेते हैं इसको कि हमारी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, संख्या रेशियो ये गिवन है तो संख्या क्या हो जाएगी x और रेशियो x हो जाएगी और फिर हमारे पास 2x, फिर हमारे पास 3x। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग निकाल देते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 126। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे 9x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस में 9x स्क्वायर इक्वल टू 126। यहाँ से कितना आ जाएगा 14x स्क्वायर, 14x स्क्वायर इक्वल टू 126। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 126 अपॉन बाय 14, अपॉन बाय क्या हो जाएगा 14। ये कटा कितने टाइम्स में 9 टाइम्स में, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 9। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 9 इक्वल टू 3। तो वो x के जगह पे 3 निकल गया। अब हम संख्या निकाल देते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 तो इक्वल टू 1 कर देते हैं इसको, तो 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 और दूसरा क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ से 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो ये तीनों हमारी क्या हो गई, संख्याएं हो गई। तो आई होप समझ में आया होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 3, 6, 9, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एक पहिया की त्रिज्या 0.25 मीटर है और कह रहा है 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा। हम ये पहिया दिया हुआ है, एक पहिया इस तरह से है जिसकी त्रिज्या दी हुई है कितनी 0.25 r इक्वल टू 0.25। अब ये पहिया घूमेगा कैसे, तो ये परिधि के अकॉर्डिंग घूमेगा, ये परिधि है इसका, तो इसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। जैसे ये यहाँ से इस पॉइंट से चला तो इस तरह से घूम करके फिर यहाँ पे आएगा, फिर इस तरह से घूमेगा यहाँ पे आएगा, तो इस तरह से ये इस तरह से चलते चला जाएगा।
तो ये आगे बढ़ेगा तो ये कितना आगे बढ़ा, टोटल दूरी कितना कवर किया ये, तो 11 किलोमीटर। तो पहिए की परिधि, ये परिधि के अकॉर्डिंग घूम रहा है, तो पहिए की परिधि क्या होती है, तो परिधि 2 पाई r होती है। और ये कितने चक्कर लगाएगा, तो हम मान लेते हैं कि x चक्कर ये लगाएगा। जब ये x चक्कर लगाएगा तो ये टोटल दूरी कवर कर लेगा। अब ये यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है और यहाँ किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे कि 11 किलोमीटर को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। मतलब कि पहिया अगर x टाइम घूमेगा तो ये इतना मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो हम x का वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 0.25 इंटू में x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11,000 हो गया यहाँ से। अब यहाँ से हम कट करते हैं तो ये अपॉन हम 100 करेंगे तो यहाँ से ये कटा 4 टाइम्स में, ये यहाँ से 2 टाइम्स में और ये यहाँ से 11 टाइम्स में, और ये यहाँ से 11 कट गया 1 टाइम्स में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। 7,000 चक्कर पहिया वो लगाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर है तथा 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल होगा, हमें ये बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो समचतुर्भुज है, अगर समचतुर्भुज के विकर्ण हमें दिए हुए हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, हाँ, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, चतुर्भुज के का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। यहाँ से सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है इंटू 20 दिया हुआ है, तो यहाँ से ये हम कट कर दिया हमने तो 10 हो गया, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यूब होगा, यहाँ पे क्यूब होगा क्योंकि आयतन है दिया हुआ, तो उसका तल क्षेत्रफल निकालें, उसका तल क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम देखते हैं कि घन का आयतन हमें दिया हुआ है, तो घन का आयतन कितना होता है, तो आयतन होता है घन का आयतन, तो आयतन होता है L क्यूब। अगर भुजा क्या है हमारे पास, भुजा इक्वल टू L माने तो L क्यूब होता है, तो L क्यूब अगर हम कितना दिया हुआ है 512 दिया हुआ है L क्यूब, तो हम जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे 512 का तो कितना आएगा, तो जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 इक्वल टू L हो जाएगा। अब हमें L मिल गया, भुजा मिल गया, तो हम क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर होता है किसी घन का, वो होता है 6L स्क्वायर। 6L स्क्वायर, L क्या है भुजा है, तो यहाँ से 6 इंटू क्या कर देंगे 8 इंटू 8, तो ये कितना आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक सप्तभुज के कोण 1:3:3:4:5:7:8 के अनुपात में है, तो न्यूनतम कोण होगा, न्यूनतम हमें बताना है। तो सप्तभुज के सभी कोणों का योग जो होता है, अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, वो होता है 900 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये रेशियो है, तो हम यहाँ पे सभी कोणों का योग लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे x प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस में 4x प्लस में 5x प्लस में 7x प्लस में 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 900 डिग्री हो जाएगा। अब इनको हम ऐड करेंगे, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा। 30x इक्वल टू 900 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 900 डिग्री अपॉन बाय 30 हो जाएगा। ये 1010 कैंसिल हो गया, यहाँ से कटा 30 टाइम्स में, तो x इक्वल टू कितना आ गया 30, x इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, 30 आ गया। तो न्यूनतम कोण तो यही होगा, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से
30 इंटू 1 इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि इस तरह से हमें बना हुआ है और हमें x का वैल्यू निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन ये दे रखा है। तो अब हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पे इस तरह से हो तो टोटल कितना एंगल बनता है किसी भी पॉइंट पे चारों तरफ, तो वो 360 एंगल बनता है, 360। तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो 360 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हम यहाँ से ऐड करते हैं तो 98 डिग्री प्लस में x माइनस 10 डिग्री और प्लस में 20 डिग्री और प्लस में x प्लस 12 डिग्री इक्वल टू में कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब हम यहाँ से इसको ऐड करते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया, यहाँ से प्लस 12 आ गया, तो ये हो गया 100, 110, 120, 30, 120 और 2x प्लस 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। अब ये 120 को हम उधर कर देते हैं तो क्या लिखेंगे 360 माइनस में 120 तो कितना गया 240 आ गया। x इक्वल टू 240 अपॉन बाई 2 कर देते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा तो यहाँ से आ गया 1 2 और 0 120 तो x इक्वल टू क्या गया 120। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होता है, किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होता है, कितना होता है, तो सभी किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन कि पाइप ए व बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों एक साथ कितने घंटे में भरेंगे, हमें ये निकालना है। तो पाइप ए और बी है, पाइप ए, तो ए की जो क्षमता है 10 घंटे में भरने की है और बी की क्षमता है 15 घंटे में भरने की। तो 1 घंटे में ए कितना भरेगा, तो 1 घंटे में जो ए भरेगा वो कितना भरेगा 1/15 पार्ट भरेगा और बी कितना भरेगा, तो बी ए 1/10 पार्ट भरेगा और बी जो है 1/15 पार्ट भरेगा। तो अब ए प्लस बी मिलकर के 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू क्या आ जाएगा कि यहाँ से ये आ गया एलसीएम इसका आ गया 30 और यहाँ से ये 30 तो 3 आ जाएगा यहाँ पे और 15 2 आ जाएगा। तो ये टोटल कितना गया 5/30। यहाँ से कट गया 1 और यहाँ से कटा 6, तो 1 घंटे में 1/6 पार्ट भरा, तो कितने घंटे में टोटल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 6 घंटे में वो क्या करेगा, दोनों मिलकर के ए प्लस बी मिलकर के दोनों मिलकर के एक साथ मिलकर के 6 घंटे में वो भर देगा टंकी को। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3 के पहले 5 गुणजों का औसत होगा। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत, तो सबसे पहले हम 3 के 5 गुणज को लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। और कितने हैं नंबर, तो 5 है, तो अपॉन बाय 5 कर देते हैं तो औसत निकल जाएगा। ये औसत है, औसत बराबर तो इतना आ जाएगा। तो इतने में हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18, तो यहाँ से आ जाएगा 45 अपॉन बाय 5 आ जाएगा। यहाँ से कटेगा 9 टाइम्स में ये, तो आंसर क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो ऐसा क्वेश्चन जो है मैंने पिछले वीडियो में भी करवाया है, तो सिंपल वे में उस तरह से भी कर सकते हैं। आज हम एक फॉर्मूले से करेंगे जिसको हम शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमारा है कि अगर किसी वर्ग की भुजा में x% की वृद्धि हो रही हो, x% की वृद्धि हो रही हो, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास 2x प्लस x² अपॉन बाय 100। ये फॉर्मूला होता है जहां पर x क्या है, x है कि उसके भुजा में
भुजा है जिसमें कि जितना बढ़ा हुआ है, जितनी वृद्धि हुई है, तो हम इस पे अब रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में हो जाएगा x के जगह पे कितना आ जाएगा 50, क्योंकि 50% की वृद्धि हुई है। 50 प्लस में यहाँ से कितना आ जाएगा 50 का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में 100 आ जाएगा। अभी हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 100 प्लस में 50 इंटू 50 अपॉन बाय 100, तो 100 का 2 जीरो, ये जीरो कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, क्योंकि 5 5 जो 25, तो 100 प्लस में 25 125 हो जाएगा। 125% जो है क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन साइंस का डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। फिर हमारे पास है बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और संपर्क बल 2 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है सूर्य है। फिर कह रहा है कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिश्रण युक्त गैस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिश्रण युक्त गैस क्या कहलाती है, गोबर गैस होती है या तो बायोगैस होती है। नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा होती है, नाभिक के विखंडन से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसको हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। फिर हमारा क्वेश्चन है कि पारा एक चमकदार तरल है, क्या है, पारा धातु होता है या अधातु होता है। तो पारा एक धातु होता है। दाब का एसआई मात्रक होता है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। फिर है कि 1 पास्कल बराबर होते हैं, तो 1 पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है कि जल का घनत्व कितना होता है। तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। पारे का घनत्व कितना होता है। तो पारे का घनत्व होता है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर हमारे पास है घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर क्यूब। फिर हमारे पास है घनत्व को किसमें मापा जाता है। तो घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। फिर हमारे पास है किसी वस्तु को पानी में डुबोने पर उसके भार में कमी प्रतीत होती है। यह सर्वप्रथम किसने पता लगाया था। तो यह सर्वप्रथम आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पता लगाया था। वो कहाँ के थे, यूनान के थे। फिर हमारे पास है कि किसी माध्यम से टकराकर ध्वनि का पुनः उसी माध्यम में वापस होना क्या कहलाता है। तो परावर्तन कहलाता है। फिर हमारे पास है अपश्रव्य ध्वनियां होती हैं। तो अपश्रव्य ध्वनियां जो होती हैं वो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। फिर कह रहा है कि श्रव्य ध्वनियां होती हैं। तो श्रव्य ध्वनियां होती हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। फिर है अल्ट्रासाउंड में प्रयुक्त ध्वनि होती है। अल्ट्रासाउंड में कौन सी ध्वनि प्रयुक्त होती है। तो प्राश्रव्य ध्वनि प्रयुक्त होती है। फिर हमारे पास है कि वस्तुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है। वस्तुओं में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो वस्तुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन के कारण, कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।